प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे पौल प्रेरितों के काम 16 बाब और उसकी 16 ऐसे। प्रेरितों के काम 16 बाब और उसकी 16 ऐसे। इसमें पौलुस और सिलास इन्होंने एक दासी के अंदर से भावी कहने वाली आत्मा को निकाला था। यीशु मसीह के नाम से उन्होंने कहा तू इसमें से निकल जा, आज्ञा देता हूँ कि मैं तू इसमें से निकल जा। और जब उनके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के बंदी गृह में डलवा दिया और उनको बेत लगवाई। उनके पैरों को काट से ठोक दिया गया, इतनी बुरी तरह उनको मारा गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनके ऊपर चौकसी लगा दी। तो रात के समय क्या होता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इतने तकलीफ़ में, इतने परेशानी में थे, तो अभी वो क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। खून बह रहा होगा, तकलीफ़ थी, दर्द था, लेकिन वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। भजन गा रहे थे, भजन गाने से गाते गाते क्या हुआ कि एक भूकंप आया और बंदीगृह की नींव हिल गई और सारे बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। जो उनकी रखवाली कर रहा था दरोगा, उसने सोचा कितना बड़ा भूकंप आया है तो ज़रूर कैदी भाग गए होंगे, और वो उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी तलवार निकाल के। परंतु पौलुस ने ऊँचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप की को कुछ हानि ना पहुँचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। उसने कहा अपने आप को मत मार, कोई हानि नहीं पहुँचा, हम यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ये रात के टाइम हुआ। रात के टाइम वो गाना गा रहे थे और भूकंप आया और दरोगा और उसके परिवार को उन्होंने वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। उन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। यानी बंदी गृह के दरवाजे भी परमेश्वर खोल सकता है, बंधन खोल सकता है। हमारे ऊपर कैसे भी परेशानी क्यों ना आए, बंधन आए, शैतान तो हमेशा पकड़ना चाहता है, लेकिन हमें मजबूत होना है, हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, उस पर विश्वास रखना है। दुख आए, तकलीफ़ आए, क्या करना है, भजन गाने, परमेश्वर का वचन सुनाना है, अपने आप को मजबूत करना है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कहीं और वे ये सुनकर कि रोमियाँ डर गए और आकर उन्हें बनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और आगे चले गए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।